दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्री मस्ती और आज का ये वीडियो लेक्चर बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी पार्ट 1 का है। यानी दोस्तों ये कीट विज्ञान का वीडियो है। इसमें आपको 25 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी एमसीक्यूज़ को कराया जाएगा जो कि परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इन सभी प्रश्नों को आपके सिलेबस से उठाया गया है, किताबों को छानबीन करके इस प्रश्नों को लाया गया है और इसमें से कई सारे प्रश्न तो पिछले बार पूछे भी जा चुके हैं। अतः वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार होने वाला है, हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखना है आप लोगों को, बस इतना ही करना है। और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं और आप अपने पेपर का हर आने वाले कंटेंट को देखना चाहते हैं सबसे पहले सबसे सटीक रूप से, तो आप हमारे चैनल एग्री मस्ती को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा। ये मेरा आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ नोट्स वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। तो वहाँ से आपको जो पीडीएफ नोट्स मिलता है वो आपके लिए काफ़ी मददगार होता है। तो पीडीएफ नोट्स भी लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब दोस्तों हम लोग चलेंगे पीडीएफ पर प्रश्नों का जो सिलसिला है उसको शुरू करेंगे, देखेंगे प्रश्नों को। तो चलिए वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, कीट किस भाषा का शब्द है? कीट यानी दोस्तों इंसेक्ट जो है, इंसेक्ट किस भाषा का शब्द है? तो ये आपका लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक है, कीट जो है स्पेशली कीट, सिर्फ कीट का बात करें तो ये आपका इसका तो लैटिन भाषा का शब्द है। और बात करें ओवरऑल इंटोमोलॉजी का, इंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान का, तो कीट विज्ञान जो वर्ड है, जो टर्म है इंटोमोलॉजी, ये जो शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द है। बस आपको यहाँ पे दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है, केवल कीट लैटिन और पूरे कीट विज्ञान इंटोमोलॉजी जो है ये आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। और नेक्स्ट है नेफ्रॉइड्स का काम होता है। दोस्तों नेफ्रॉइड्स का काम क्या होता है? ये होता है शरीर से वेस्ट मटेरियल को निकालने वाले यानी उत्सर्जन का काम होता है नेफ्रॉइड्स का। और नेक्स्ट है किस कीट के दोनों जोड़ी पंख समान होते हैं यानी बराबर होते हैं? तो दोस्तों जो दीमक होता है, तो दीमक का जो कीट होता है वो दोनों जोड़ी जो दीमक का जो पंख होता है उसके दोनों जोड़ी पंख सामान्य होता है। ठीक है, दीमक का। और नेक्स्ट है आपका टिड्डे के मुख्य विसर्जन अंग कौन सा होता है? तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है पार्टिकुलरली टिड्डे का। तो दोस्तों टिड्डे का मुख्य विसर्जन अंग कौन सा होता है? तो मैल्पीघी नलिकाएँ। ठीक है, मैल्पीघी नलिकाएँ या मैल्पीघी जो ट्यूब होता है, इससे क्या होता है, टिड्डे जो है उत्सर्जन का काम करता है, जो शरीर का वेस्ट होता है उसको बाहर निकालता है, जैसे मलमूत्र वगैरह। और नेक्स्ट है आपका प्लूमोज प्रकार के एंटीनी किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों ये प्लूमोज जो है ये एक एंटीनी का प्रकार है, सिरिंगिका का प्रकार है, जिसको हिंदी में सिरिंगिका कहा जाता है एंटीनी को। और ये किस में पाया जाता है? तो ये आपके नर मच्छर में पाया जाता है, यानी मेल मच्छर में प्लूमोज प्रकार के एंटीनी पाया जाता है। और नेक्स्ट है सिरिंगिका किसका उपांग होता है? दोस्तों तो सिरिंगिका जो होता है ये आपका सिर का उपांग होता है। और दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ, मान करके चलिए कि ये एक कीट है। ठीक है, ये एक कीट है। ठीक है, ये हुआ आपका, और ये इसका सर हो गया और इसी पे ऐसे ऐसे दो उगा हुआ होता है, इसको हम लोग सिरिंगिकाएँ बोलते हैं, एंटीना बोलते हैं। तो ये सिर पे ही उगता है, इसलिए ये सिर का उपांग कहलाता है। और नेक्स्ट है क्यूटिकल स्रावित करता है। तो दोस्तों क्यूटिकल क्या स्रावित करता है? तो क्यूटिकल हाइपोडर्मिस स्रावित करता है। और दोस्तों ये जो प्रश्न है क्यूटिकल वाला, इसको कई बार पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें थोड़ा विशेष ध्यान देना होगा आप लोगों को। और बिल्कुल आपको देहाती भाषा में, लोकल भाषा में समझा दूंगा, बस आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगला प्रश्न है टिड्डा किस गण के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है ऑर्डर, यानी टिड्डे किस ऑर्डर के जीव हैं? तो ये आर्थ्रोपोटेरा का आपने नाम सुना होगा एंटोमोलॉजी में। तो जो टिड्डा है वो आपका आर्थ्रोपोटेरा गण के कीट हैं। और नेक्स्ट है आपका दो निर्मोचन के बीच के अंतराल को कहते हैं। तो दोस्तों टू इंस्टा जो दो निर्मोचन होता है उसके बीच का जो है समय उसको इंस्टार कहा जाता है। जैसे निर्मोचन का मतलब होता है जो कीट के कई सारे अवस्थाएं पाई जाती है, प्यूपा, लार्वा या एडल्ट। तो इनमें जो होता है, जब दो निर्मोचन के बीच का जो अंतराल होता है, जैसे एक कीट होता है उसमें पंख नहीं होता शुरू टाइम में और धीरे धीरे उसमें पंख उग जाता है, तो ये जो प्रक्रिया होता है लगातार चलते रहता है। और वहीं बात करें तो जो आपका दो निर्मोचन के बीच का टाइम होता है उसको इंस्टार कहा जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा इसको।
और अगला है दोस्तों, कीटों का वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। तो दोस्तों कीटों का वर्गीकरण का मूल इकाई स्पीसीज है, यानी जाति है कीटों की। ठीक है, कीटों को जाति के आधार पर बांटा गया है। और नेक्स्ट है, श्रृंगिकाएँ कितने भागों में विभाजित होती है। तो दोस्तों एंटीना कितने भागों में डिवाइडेड होता है, सेगमेंटेड होता है। तो आपका जो श्रृंगिकाएँ एंटीना होता है ये 3 भागों में बंटा होता है। कितने भागों में, तो 3 भागों में। और नेक्स्ट है, दीमक किस ऑर्डर के अंतर्गत आता है। यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको हिंदी में गण कहते हैं और इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं। मैंने दोनों को यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दीमक किस गण के अंतर्गत आता है। तो दीमक जो होता है आपका आइसोप्टेरा गण के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट है आपका, मैक्सिला किसका भाग है। तो दोस्तों मैक्सिला एक बॉडी पार्ट है और ये किस बॉडी का पार्ट है। तो ये आपका माउथ पार्ट का होता है। ठीक है, मैक्सिला जो होता है वो मुखांग का भाग होता है। ठीक है। और नेक्स्ट है, पंख किसके उपांग होते हैं। तो दोस्तों पंख जो होते हैं ये किसके उपांग होते हैं। तो ये वक्ष का यानी थोरेक्स का। अब दोस्तों इसको आपको चित्र के माध्यम से समझा देंगे तो आप इसको लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। जैसे मान करके चलिए ये एक कीट हो गया। ठीक है, ये एक कीट हो गया, ये हो गया इसका हेड, ये हो गया थोरेक्स और ये हो गया एब्डोमेन। तो इसमें जो पंख होता है ये किसका उपांग होता है। तो जो पंख होता है इसी भाग पे उगा हुआ होता है। ठीक है, इसी भाग पे उगा हुआ होता है। तो ये क्या है, ये थोरेक्स पे उगा हुआ है, तो ये थोरेक्स का ही उपांग कहलाएगा। तो आप समझ लीजिए बिल्कुल आसान भाषा में, पंख किसके उपांग होते हैं। तो पंख आपका थोरेक्स के उपांग होते हैं। और नेक्स्ट है, ट्रोकेंटर किसका भाग है। तो दोस्तों ट्रोकेंटर भी कीटों का एक पार्ट्स ऑफ बॉडी है और ये किस पार्ट का है। तो ये पैर का भाग होता है। ठीक है, ट्रोकेंटर किसका भाग है। तो पैर का भाग है। और नेक्स्ट है, कीटों के पंख में कितने कोण पाए जाते हैं। तो दोस्तों कीटों के पंख में 3 कोण पाए जाते हैं, त्रिभुज जैसा। ठीक है, याद कर लीजिएगा, त्रिभुज के माध्यम से कीटों के पंख में 3 कोण पाए जाते हैं। और दोस्तों इस तरह के कंटेंट कहाँ पाए जाते हैं जो आपके लिए मददगार होगा, तो वो एग्री मस्ती पे पाए जाते हैं। तो एग्री मस्ती यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट और है आप लोग के फ़ायदे के लिए कि आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको PDF मिलता है। तो फिर काहे के लिए रुके हुए हो, आप जल्दी जाओ टेलीग्राम ज्वाइन करो। पेपर के टाइम में आपको PDF भेज दिए जाते हैं, तो आपको काफ़ी मदद मिल जाता है। जो छात्र पहले से टेलीग्राम को ज्वाइन किए हैं उनको पता होगा, और नहीं ज्वाइन किए हैं तो जुड़ जाइए, आपको भी पता चल जाएगा। और नेक्स्ट है, टिड्डे का उदर कितने खंडों से बना होता है। तो यहाँ दोस्तों आपसे सेगमेंट पूछा जा रहा है टिड्डे का। तो टिड्डे का जो उदर होता है, जो टिड्डे का पेट होता है, वो 11 खंडों से मिलकर के बना होता है। कितने खंडों से, 11 सेगमेंट से मिलकर के टिड्डे का उदर यानी पेट जो होता है, एब्डोमेन जो होता है वो बना होता है। और सेगमेंट क्या होता है वो आपको पता होगा, जो कीट होते हैं उसके जो पेट वगैरह होता है वो कई भागों में, छोटे छोटे पार्टों में ऐसे ऐसे बंटा होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे 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 ऐसे। तो ये टिड्डे का जो होता है ये 11 सेगमेंटेड होता है। और नेक्स्ट है, भोजन का पाचन व अवशोषण कहाँ होता है। तो कीटों में बात कर रहे हैं दोस्तों, आदमी का नहीं। ये कीटों में भोजन का पाचन व अवशोषण कहाँ होता है। तो ये आपके मध्य प्रणाली में होता है। कहाँ पे, मिड सिस्टम में होता है कीटों में। और नेक्स्ट है, कीटों का दिमाग कितने भागों में बंटा है दोस्तों। तो कीटों का जो दिमाग होता है, जो हेड होता है, वो कितने भागों में बंटा होता है। तो कीटों का दिमाग 3 भागों में बंटा होता है। ठीक है, कीटों का दिमाग 3 भागों में बंटा होता है। पता नहीं आजकल आदमी का दिमाग कितने भागों में बंट गए हैं। तो आदमी को भी ज़रूरत है अपने दिमाग को इकट्ठा करके काम करने के लिए, और आप सभी को भी इस वीडियो को ध्यान से देखने का काम है। और नेक्स्ट है, ओविक्ट क्या है। तो दोस्तों ओविक्ट एक बॉडी पार्ट है इंसेक्ट का। और ये किस बॉडी का पार्ट है। तो ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है फीमेल में, यानी मादा जनन तंत्र का भाग होता है ओविक्ट। और दोस्तों जितने प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्न को पूछे जा सकते हैं और कई बार पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आप लोगों के लिए ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और नेक्स्ट है, पूर्ण रूपांतरण में कितनी अवस्थाएं पाई जाती है। तो दोस्तों पूर्ण रूपांतरण में आपका 4 अवस्था होती है। कितना, 4 स्टेजेस होती है पूर्ण रूपांतरण में। और नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है आपका, माहू किस गण के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों माहू, जिसको इंग्लिश में एफिड कहा जाता है, इसका ऑर्डर क्या है, ये किस गण का कीट है। तो जो आपका माहू होता है, एफिड होता है, ये हेमिप्टेरा गण का कीट होता है, यानी इसका ऑर्डर हेमिप्टेरा होता है। और दोस्तों ये इंटोमोलॉजी का फर्स्ट पार्ट का वीडियो है। इसके और जो अगला पार्ट है, पार्ट 2, पार्ट 3,
वो भी इस चैनल पे जल्द ही अपलोड किए जाने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो सभी पार्ट्स जो हैं इस वीडियो सीरीज़ का आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको वहाँ पे PDF भी मिल जाए। दोस्तों ये जो वीडियो है अब यहीं पे समाप्त होगा, उससे पहले इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ही लीजिए, ताकि आपका कोई भी जो मन में सवाल है रिजल्ट से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, आप पूछ सकते हो वहाँ पे DM करके। तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।